नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन और मेरे साथ अनुभव मौजूद है। और अभी अभी हमने देखा कि भाई WTC फाइनल को लेकर के हमने आपसे बहुत सारी बातचीत की थी, लेकिन WTC फाइनल का नतीजा वैसा नहीं आया जैसी हम सब ने उम्मीद की थी। और ज़रूर फैंस को भी निराशा हुई, हम सबको भी निराशा हुई, क्योंकि ये मैच जो था ना, ये दो साल में एक बारी फाइनल मुकाबला होता है और अब 2025 का इंतज़ार करना पड़ेगा। टीम इंडिया मैच खेलने पहुंचती है और एक हफ्ते पहले पहुंचती है टेस्ट से, और वहाँ पर जब पहुँचती है तो फिर लगता है कि भाई इस बार शायद ट्रॉफी उठा लेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार कई सारी नई चीज़ें हुई हैं और रोहित शर्मा लीड कर रहे थे एज ए कैप्टन, और उनकी कप्तानी में एक बड़ा जो है ICC का ट्रॉफी का खिताब जो है वो हाथ से निकल गया है। और अगर आप देखें अनुभव, पहले 2 दिन तक तो पूरी तरह से डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद जो 2 दिन थे उसमें मिला जुला कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कई बार डोमिनेट कर रही थी, टीम इंडिया भी वापसी कर रही थी। और आखिरी दिन, सबसे आखिरी दिन जो प्रेडिक्शन थी कि भाई विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे अकेले ही 280 रन बना देंगे, पार्टनरशिप कर देंगे या नीचे के बल्लेबाज कर देंगे, वैसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। टीम इंडिया हार गई। और अब बड़ा सवाल ये है कि भाई रोहित शर्मा को क्या टीम इंडिया का कैप्टन रहना चाहिए, या 2025 तक वो लीड कर पाएंगे टीम को, या फिर कई फैंस तो ये कह रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो चाह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को आगे हम टेस्ट कैप्टन के तौर पर नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है ना, भारतीय टीम को यहाँ से एक बदलाव का रुख जरूर करना चाहिए। विराट कोहली, देखिए, टेस्ट कैप्टनसी की अगर आप बात करें तो विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी में वो बदलाव, वो अप्रोच, वो इंटेंट जो भारतीय टीम लेके आती है, अब जब वो टेस्ट में खेलने मैदान पर उतरती है तो वो बदलाव कहीं ना कहीं विराट कोहली की कैप्टनसी से शुरू हुआ। और ये सब एडमिट करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने गाबा का फोर्ट्रेस, जब उन्होंने उस पर अटैक किया 2019-18 की जो सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार विराट कोहली कैप्टनसी में जीते। साउथ अफ्रीका में बेहतरीन प्रदर्शन किया, हालांकि सीरीज नहीं आई। इंग्लैंड में जाते हैं, आप इंग्लैंड को हराते हैं, तो जो दबाव, वो अप्रोच, वो इंटेंट विराट कोहली कैप्टनसी में हमें देखने को मिला। टीम उसको कंटिन्यू तो कर रही है, लेकिन सवाल अभी जो यहाँ पे रोहित शर्मा का, मुझे लगता है ना, भारतीय टीम को उस अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, एक नए नजरिए का रुख जरूर करना चाहिए। मेरा मानना है, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो यहाँ पर मुझे लगता है जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें करती है ना कि आप T20I ODI के लिए एक कप्तान रखिए, टेस्ट के लिए अलग कप्तान रखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रुख भारतीय टीम को भी अपनाना चाहिए। अगर आप एक ही खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव देंगे ना, एक देखिए, आप जो खिलाड़ी फिजिकल फटीग उसको मिली रही है, लगातार वो मैचेस खेल रहा है, कहीं ना कहीं एक मेंटल फटीग भी होती है। जब आप कप्तानी के दबाव में रहते हैं तो वो बिल्कुल आसान नहीं होता है आपके लिए कैप्टनसी करना। रोहित शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे, बहुत सफलता कप्तानों में से एक हैं। IPL में आप देखिए 5-5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को जिता के ले आए हैं। इंडियन टीम के लिए भी कैप्टनसी काफ़ी लाजवाब कर रहे हैं, लेकिन क्या टेस्ट कैप्टनसी के लिए उनकी जगह सिक्योर है या नहीं? क्या रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, है कि नहीं? क्या दोबारा से आप विराट कोहली की तरफ रुख करेंगे, या अजिंक्य रहाणे, जिनको आप टीम से ही निकाल देते हैं, वो भी तब जब वो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता के लाते हैं? उस सीरीज अगर आप याद करें तो आप विराट कोहली पहला मैच खेल के चले गए थे, जहां पे भारतीय टीम का सबसे लोवेस्ट स्कोर रिकॉर्ड हुआ था 36 रन मात्र। लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी टेक ऑन करते हैं, सीरीज जिताते हैं। तो क्या ऐसे में आप दोबारा विराट कोहली की तरफ रुख करेंगे, या आपके पास अजिंक्य रहाणे का सेफर ऑप्शन अवेलेबल है, आप उनको भी कैप्टनसी दे सकते हैं? क्योंकि अजिंक्य रहाणे में भी कैप्टनसी की पोटेंशियल है, काफ़ी लंबे टाइम तक उप कप्तान भी रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा, जहां तक लगता है मुझे, टेस्ट कैप्टनसी क्या, लेकिन देखिए, सिर्फ कैप्टनसी की बात नहीं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट में लंबा वक्त तक सर्वाइव भी कर पाएंगे? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का बल्ला उतना अभी तक चला नहीं है, हमें देखने को मिला नहीं है। तो क्या टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा कितने सुटेबल बैठते हैं, ये बड़ा सवाल है। और भारतीय टीम, भारतीय मैनेजमेंट, सेलेक्टर, सबकी निगाहें इस पे होंगी। बिल्कुल होंगी। और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का, बहुत निराशाजनक रहा है। एक तरफ तो गेंदबाजों को दोष दिया जा रहा है कि भाई गेंदबाजों ने बहुत रन लुटा दिए, आप इतने रन दे देते हैं पहले ही दिन के अंदर, और फिर बल्लेबाजी भी तो आपकी कोलैप्स हुई है ना। टीम इंडिया की बल्लेबाजी कौन सी अच्छी रही है आप देखिए। और आप फाइनल खेलने जाते हैं, वही पिच पर ऑस्ट्रेलिया खेलता है, उनके 2 बल्लेबाज जो हैं शतक लगा के चले जाते हैं। एक तरफ आप देखिए स्टीव स्मिथ, दूसरी तरफ ट्रेविस हेड। और ट्रेविस हेड बैटिंग किस तरीके से करते हैं देखिए, इंडिया के खिलाफ वो लगातार तेजी से रन बनाते हैं, मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला है। और आपका कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाता, ये एक बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं। हालांकि शार्दुल ठाकुर वो आपके मेन स्ट्रीम बल्लेबाज नहीं है, वो एज आप बॉलर आप उनको लेकर के गए थे। और उसके अलावा अगर आप देखें तो अजिंक्य रहाणे, सिर्फ एक ही नाम नज़र आता है, अजिंक्य रहाणे, जो कि दोनों मैचों में, दोनों इनिंग्स में जिन्होंने प्रयास किए अपनी तरफ से, और वो देखिए 15 महीने से, लगभग 15-18 महीने से टीम से बाहर चल रहे हैं। और वो एक बल्लेबाज आते हैं, और वो IPL में भी उनका बयान आया था कि मेरा बेस्ट नहीं है, मैं बेस्ट देने वाला हूँ। और बाकी आप देखिए ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, ये सिर्फ कैप्टनसी पर नहीं बल्कि इन सब पर भी खिलाड़ी हो रहे हैं कि भाई विराट कोहली इतना बड़ा नाम है, लेकिन वो इतने बड़े मैचों पे तो आप फेल हो रहे हैं। रोहित शर्मा इतना बड़ा नाम है, आप बड़े ICC ट्रॉफीज़ 10 साल हो चुके हैं, और 2013 के बाद से देखिए कितने ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं जहां भारत फाइनल में पहुंचती है और हार जाती है। तो फिर फाइनल में पहुंचने का फ़ायदा ही क्या जब आपने ट्रॉफी गवा देनी है।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर सवाल उठते भी हैं क्योंकि ओवरसीज़ खैर एक ही ये टेस्ट मैच था जो WTC का फाइनल खेला है। इसके अलावा इंडियन कंडीशंस में हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम ज़्यादा मजबूत रहती है बैटिंग वाइज भी और बॉलिंग वाइज भी, क्योंकि पिचेस का भी फ़र्क है। आप इंग्लैंड में जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर पिचेस बनाई ऐसी जाती हैं, ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के लिए पिच बनाई जाएगी। दोनों टीमों को सोच समझ के पिच बनाई जाती है। और फिर ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर नहीं खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके खेला है और वहाँ जीता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया ने घर पर हरा दिया। और ऑस्ट्रेलिया को घर पर इंडियन टीम ही हरा चुकी है। आप देखिए जब ऋषभ पंत थे उस टीम के अंदर और विराट कोहली पहले भी हमने देखा है जो सीरीज जीत के आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आखिर WTC फाइनल के अंदर, और ये सिर्फ 1-2 फाइनल होते तो शायद बात इतनी नहीं उठती, ये बहुत सारे फाइनल्स हो गए आप देखिए। और देखिए मुझे लगता है ना बहुत सारे फाइनल्स ICC ट्रॉफीज का सूखा चलिए वो तो बना हुआ है, लेकिन देखिए अभी एक स्टेटमेंट भी आया था रोहित शर्मा का WTC हारने के बाद, जहां उन्होंने कहा कि एक मैच डिसाइड नहीं कर सकता फाइनल, वो भी टेस्ट फाइनल। और वहीं पे उनको काउंटर करने के लिए देखिए उनको थोड़ा सा पैट कमिंस ने भी बोला कि बिल्कुल कर सकता है, आप ओलंपिक्स में खेलने जाते हैं, आपको एक ही बार मौका दिया जाता है वो मेडल अपने नाम करने का। ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। उसके साथ ही रोहित शर्मा ने बोला कि हम जून ही में क्यों खेलें, इंग्लैंड में क्यों खेलें। देखिए ये सारी ऑड कंडीशंस अगर आप सोचेंगे तो आपके पास बहुत बनेंगी। मुझे लगता है यहाँ पे रिलायबिलिटी आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर रखनी चाहिए। साथ के साथ हरभजन सिंह ने उनको काउंटर भी करा कि आप सिर्फ देखिए मुझे लगता है क्या हमेशा कि आप खिलाड़ियों के ऊपर 1-2-3 व्यक्तिगत खिलाड़ियों के ऊपर आप ज़्यादा दबाव डालते हैं। देखिए जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है आफ्टर द मैच, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये सीरीज जो है 3 मैचों की होनी चाहिए थी, हम 2 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं और 3 मैचों की श्रृंखला होनी चाहिए। इस पर पैट कमिंस का भी बयान आया। पैट कमिंस तो कहते हैं कि भाई जब ओलंपिक्स लोग खेलने जाते हैं तो वहाँ तो एक ही फाइनल होता है ना, एक ही बार मेडल मिलता है, तो आप 3 भी करा लीजिए, 7 भी करा लीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने स्टेटमेंट तो दिया साहब, लेकिन क्या रोहित शर्मा अपनी हार को बचाने के लिए ये एक्सक्यूजेस देते हुए नजर आ रहे हैं? ये बड़ा चीज़ है क्योंकि एक्सक्यूज़ ही मानेंगे हम, क्योंकि आप देखिए एक बार ही होता है तो समझ में आती है। लगातार भारत जो है फाइनल में पहुंच के हार जाता है। 2021 में भी वही कहानी हुई, 2023 में भी, और 2023 तो मैं कहता हूँ बहुत बुरी तरीके से हारे। न्यूजीलैंड वाले मैचेस में आप देखिए कह सकते हैं कि चलो ठीक है आपके बल्लेबाजों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इस पूरे टेस्ट मैच के 5वें दिन में क्या हुआ, आपका एक सेशन भी टीम इंडिया नहीं टिक पाई। और जो बल्लेबाज जो आप जिनको एक एज अ भगवान के तौर पर पूछते हैं इंडिया के अंदर, विराट कोहली को इतना माना जाता है, रोहित शर्मा को इतना माना जाता है, उनके परफॉर्मेंसेस से निराश तो ऑब्वियसली फैंस होंगे। क्योंकि आप देखिए जो टीम के साथ कोचिंग स्टाफ में भी देखिए आप राहुल द्रविड़ हैं, और कल तो हम देख रहे थे सौरभ गांगुली भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, सचिन भी जा रहे हैं। इतने लेजेंड क्रिकेटर जो हैं वो ऐसे नहीं बन गए हैं, वो ओवरसीज़ में जाकर विदेश की पिचों पे खेल के बड़े रन्स उन्होंने बनाए, तब वो इंडिया के इतने बड़े महान क्रिकेटर्स बने हैं। तो अगर आप इंडिया में जीत रहे हैं और ओवरसीज़ में जाकर अगर आप रन नहीं बना रहे हैं तो फिर आप किस बात के कप्तान और किस बात के आप बड़े प्लेयर हैं? तो ये ज़रूर चीज़ है और मुझे लगता है कैप्टनसी पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े मैचेस नहीं जीतोगे तो फिर क्या आप यंगस्टर्स को भी क्या मैसेज जाएगा? अब देखिए IPL हुआ है, IPL भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और अपनी स्टेटमेंट में रोहित शर्मा ने यही कहा ना कि भाई आप, वो तो अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप WTC फाइनल आप जून के महीने में क्यों करा रहे हो, आप फरवरी में क्यों नहीं कराते, और आप लंदन क्यों आपने लोकेशन चुनी, आप कोई और देश में करा सकते थे। तो ये सब आप मैच हारने के बाद स्टेटमेंट्स ऐसे आएंगे तो बिल्कुल सही नहीं है, जस्टिफाइड भी नहीं है एज ए इंटरनेशनल टेस्ट कैप्टन। आप भारतीय टीम और IPL में तो आपके ही खिलाड़ी खेल रहे थे ना। आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 प्लेयर IPL खेले हैं, एक डेविड वार्नर खेले हैं और दूसरे आप देखिए ग्रीन खेले। इंडिया में चेतेश्वर पुजारा को अगर छोड़ दें जो कि काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका भी कुछ खास उन्होंने परफॉर्मेंस दिया नहीं। उसके अलावा सारे के सारे जो प्लेयर हैं 2 महीने IPL खेले हैं, IPL कंप्लीट हुआ है और IPL को तरजीह दी जाती है क्योंकि IPL में हम सब जानते हैं कि भाई यहाँ पर BCCI भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट है और तरजीह दी जाती है इंडियन प्रीमियर लीग को क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है ये। लेकिन क्या आप IPL के चक्कर में अपने इंटरनेशनल करियर को लेकर के कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये दाव पे लगा रहे हैं? एज एन इंडियन अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके देश का क्रिकेट जो कि सबसे ज़्यादा ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है। हर 4 साल में हम वर्ल्ड कप देखते हैं जिसमें तमाम बड़ी टीमें खेलती हैं, वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप लेजेंड क्रिकेटर्स उठा के देखिए, कपिल देव जी भी यही कहते हुए नजर आए और इवन सौरभ गांगुली जी ने भी यही बोला और सचिन भी यही कह रहे हैं। सचिन तेंदुलकर तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप अश्विन को क्यों नहीं खिलाते, प्लेइंग 11 को लेकर के सवाल खड़े हो गए। तो रोहित शर्मा पर सिर्फ हार गया उसका सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल है जिस तरीके से उन्होंने टीम को बनाया, प्लेइंग 11 को। हाँ ठीक है, आपकी वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी थी, आपको 4 तेज गेंदबाज उठाने थे, लेकिन आपके पास सचिन तेंदुलकर ने भी तो अपना एक पॉइंट बहुत अच्छा रखा ना। उन्होंने कहा कि आप गेंदबाज को पिच के लिहाज से या मौसम के लिहाज से नहीं उतारते, उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि खराब पिच पर भी वो विकेट निकाल के आपको देंगे अश्विन।
दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज को आप बाहर कैसे बिठा सकते हैं? ये बड़ा वैलिड सवाल था उनका। उसके अलावा अगर आप देखिए जो टीम में जो आपके बड़े नाम है, विराट कोहली, क्या बड़े मैचेस में मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने मैच जिता दिया हो। कल विराट कोहली अलग इनिंग्स खेल रहे थे, आज जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, बिल्कुल बहुत गलत शॉट था वो जो हमने देखा लास्ट इनिंग्स में। उसके बाद अजिंक्य रहाणे भी उनका भी बल्ले से एज लग जाता है। उसके बाद जडेजा जो इतने हम देखते हैं कि भाई आईपीएल में बहुत अच्छा करा है इन्होंने, ओडीआई क्रिकेट में भी देश के लिए बहुत अच्छा करा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उतना बड़ा नाम नहीं बन पाए रविंद्र जडेजा। और उसकी वजह भी ये है कि बड़ी पारी नहीं लेके जाते, बड़े मैचों में लंबा खींच के नहीं लेके जाते जो आपको मैचेस जिताते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर रोहित शर्मा भी अगर यहाँ से हट जाते, क्योंकि विराट की ओडीआई कैप्टनसी उनसे हटाई गई तो उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी। उसके बाद फिर तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा आ गए, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, वो टी20 में कैप्टन बनते हैं। और अब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि भाई आने वाले समय में क्या हार्दिक पांड्या लीड करने वाले हैं या फिर और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं एज अ कैप्टन? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में हार्दिक पांड्या ये नाम थोड़ा सा धूमिल हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी छवि बना ली है कि आप शॉर्ट फॉर्मेट में आते हैं, खेलते हैं, आप वहाँ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या अभी टेस्ट क्रिकेट से वो स्टोरी तो थोड़ा मुझे लगता है काफ़ी पीछे छूट गई है। हार्दिक पांड्या को अगर टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी है तो सबसे पहले आपको घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुझे लगता है वहाँ से वो काफ़ी दूर हो चुके हैं। वहीं देखिए, जब हम इतनी बात करें तो हमें एक स्टेटमेंट एक और टच करना चाहिए जो हाल ही में गौतम गंभीर ने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे देश में क्या है ना कि हम 1-2 खिलाड़ियों को व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करके हो, चाहे जिस भी माध्यम से हम उन खिलाड़ियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बाकी खिलाड़ियों को अंडररेटेड कर देते हैं। क्योंकि लगातार आप 1-2 खिलाड़ी बात करेंगे तो उनका कद बढ़ता जाता है, बाकी खिलाड़ियों को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता है। अगर आप देखिए, कभी कोई ये नहीं कहता रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता दिया, एलन वॉर्डर के नाम, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे नेशन को प्रायोरिटी दी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने वर्ल्ड कप जीते हैं, न्यूजीलैंड ने ऐसा अच्छा करा, इंग्लैंड ने ऐसा करा है। और एक इसी पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रोहित और विराट के तो फैंस भी अलग अलग बटे हुए हैं ना। एक दिन अगर विराट कोहली नहीं चलते हैं तो हम ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर देखते हैं रोहित के फैंस जो है जश्न मना रहे होते हैं कि चलिए हमारे रोहित शर्मा तो रन बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर विराट कोहली चल जाते हैं, रोहित का बल्ला नहीं चलता, तो फिर विराट फैंस आ जाते हैं। तो ये जो अलग अलग इंडिविजुअल क्रिकेटर्स को लेकर के जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मतलब आपका देश सबसे ऊपर है, एज अ टीम वाइज आप जीत रहे हैं और उसी पर कई सारे क्रिकेटर्स ने भी अपनी बात रखी है। और ज़रूर, और रोहित शर्मा की अगर आप बात करें, देखिए आप बड़े कैप्टन तभी बनते हैं जब आप ओवरसीज़ में जाकर खेलते हैं और जिताते हैं मैचेस। यही चीज़ सौरव गांगुली ने भी कही है। इतने बड़े कैप्टन वो रहे हैं, इतना उन्होंने तो सब खिलाड़ियों को तैयार किया है ना। जितने भी आने वाले महेंद्र सिंह धोनी ले लीजिए आप, या मिडिल ऑर्डर में सुरेश रैना, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान, जिनकी जितने बड़े खिलाड़ी हुए हैं इंडिया के अंदर, वो उनकी कैप्टनसी में बड़े बने हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं MS धोनी आते हैं, वो लीड करते हैं, वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। उसके बाद फिर MS धोनी पे भी डिबेट होने लगी कि MS धोनी, लेकिन बात फिर टेस्ट कैप्टनसी की आ जाती है ना कि टेस्ट में फिर आपका कोई ऐसा कप्तान नज़र नहीं आता पिछले कुछ सालों में जो आगे आता है और वो कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं लीड करूँगा और मैं ICC की ट्रॉफी जिताऊँगा। क्योंकि अब अरसा हो चुका है और ICC की ट्रॉफी एक तरह से मजाक बन के रह गई है टीम इंडिया के लिए कि भाई खिताब नहीं जीत पा रहे हैं। तो अब सोल्यूशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 2025 पर आपकी नज़रें हैं। अब 2 साल बाद फिर ये WTC फाइनल होगा, तो फिर क्या आप इतने तैयार हैं एज अ कैप्टन, अपनी एज अ टीम आप तैयार हैं कि आप खिताब जिता पाएंगे? तो इसको लेकर ही मेन चीज़ है। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे ज़रूर सवाल उठेंगे और हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला जो है इंडियन क्रिकेट की तरफ से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक अलग नज़रिया, एक अलग रुख नहीं अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम यहाँ पे जो परफॉर्मेंस से जूझ रही है वो थोड़ा और लंबा इंतजार हो सकता है। और शायद एक पॉइंट और रखूंगा, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे एक अच्छा कैप्टनसी के रोल को निभा सकते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने कैप्टनसी करी थी, हमने देखा था जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सीरीज़ जिताई थी, विराट कोहली नहीं थे उस दौरान। और उसके बाद देखिए वाइस कैप्टन भी रहे हैं, वो कप्तान भी रहे हैं। और अभी भी देखिए इकलौते ऐसा लग रहे थे कि इस टेस्ट मैच में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो रन्स नहीं बनाते तो फिर शायद ये 5वें दिन तक भी मैच नहीं जाता। बिल्कुल, अगर यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से अजिंक्य रहाणे का जब सिलेक्शन किया गया था ये WTC फाइनल के लिए, तो वहाँ पे बहुत सवाल खड़े किए गए थे कि आप T20 के परफॉर्मेंस के लिहाजा आप उनको टेस्ट क्रिकेट में सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कितना जायज़ है। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने सबको वो साइलेंस दी अपने परफॉर्मेंस से, उनका बल्ला बाहर निकल के आया। वो बोला जहाँ पे सारे बल्लेबाज भारतीय टीम के फेल हो गए, वहाँ पर उन्होंने 89 रन बनाए, और वो भी तब जब खिलाड़ी खुद दबाव में है, जब उसके पीछे बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं। आप 18 महीने से क्रिकेट से दूर हैं, आप अच्छी कप्तानी करते हैं, फिर भी आपको टीम में जगह नहीं मिलती है, लगातार दूसरों खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, आप उप कप्तान थे टीम को, आपको वहाँ से निलंबित किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हुई अजिंक्य रहाणे के साथ, उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी कमबैक करता है और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है, मुझे लगता है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और अगर आप एज अ कैप्टन का ऑप्शन देख रहे हैं, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे से बेहतर विकल्प अभी भारतीय टीम के पास इन टेस्ट क्रिकेट
कोई विकल्प मौजूद नहीं है अगर विराट कोहली कैप्टनसी के लिए दोबारा नहीं राजी होते हैं और तो। मुझे तो लगता है कि कई अब नए यंगस्टर्स को भी मौका देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपने लेजेंड्स प्लेयर को थोड़ा आराम दें, और जो यंगस्टर्स हैं जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए, ईशान किशन हो गए, उनको अगर आप मौका दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर मौका था केएस भरत के बाद, उन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं दी। और यही एक मौके होते हैं बड़े प्लेयर बनने के, जब आप फाइनल खेलते हैं, अपनी टीम को ज़रूरत होती है आपकी, और आप गलत शॉट्स खेल करके आउट हो जाते हैं, क्योंकि 20, 23, 24 रन कोई रन नहीं माने जाएंगे फाइनल के लिहाज से, क्योंकि आपकी अपोजिशन टीम इतने रन बना करके गई है। तो ज़रूर ये एक डिबेटेबल पॉइंट ज़रूर है, और हम सब भी चाहेंगे कि भाई आप भी अपने व्यूज़ रखें। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट के अंदर आखिर में टीम इंडिया का कैप्टन कौन हो सकता है? अगर रोहित शर्मा हट जाते हैं तो फिर कैप्टन कौन हो सकता है, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। तो आप अपने व्यूज़ भी ज़रूर रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।